उसी के पास में ये खोला गया है। और जो इसके खोलने में जो लागत आई है वो आई है भाई 176 करोड़, 176 करोड़ रुपए की लागत से ये खोला गया है। और इस स्मारक के अंदर 25,492 शहीदों के नाम लिखे गए हैं भाई, 25,492 शहीदों के नाम लिखे गए हैं। जो इसकी कुल लागत आई है वो 176 करोड़। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास ये खोला गया अभी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई राजीव चोपड़ा। दूसरा क्वेश्चन है राजीव चोपड़ा केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में राजीव चोपड़ा को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था भाई। फरवरी 2019 में राजीव चोपड़ा को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है भाई, राजीव चोपड़ा। नियुक्ति कब हुई थी भाई, फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है भाई नेशनल कैडेट कोर। इसकी जो स्थापना है एनसीसी की वो हुई थी भाई 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है भाई नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे भाई, नई दिल्ली में। और हरियाणा सरकार ने एनसीसी की तरफ पर पूरे हरियाणा में एक योजना लागू करी थी भाई, पीसीसी, पुलिस कैडेट कोर। पुलिस कैडेट कोर सिर्फ एक ही राज्य में लागू है, कहाँ पे भाई, ये हरियाणा में। और एनसीसी का नया महानिदेशक कौन बना अभी, राजीव चोपड़ा। फरवरी 2019 में इसकी नियुक्ति हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, एनसीसी का भाई नई दिल्ली में भाई। तीसरा क्वेश्चन है भाई भारत का 22वां एम्स हॉस्पिटल, भारत का 22वां एम्स हॉस्पिटल। तो फरवरी महीने में भारत के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी भाई कि जो भारत का 22वां एम्स हॉस्पिटल है, भारत का जो 22वां एम्स हॉस्पिटल है वो हरियाणा में खुलेगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेठी नामक गांव में भाई, गांव का नाम है भाई मनेठी और जिला कौन सा है भाई, रेवाड़ी। जिला कौन सा है, रेवाड़ी भाई। ये भारत का 22वां क्रम के अनुसार 22वां एम्स हॉस्पिटल है भाई, मनेठी गांव में खुलेगा। और मनेठी कहाँ पे है भाई, रेवाड़ी में। कहाँ पर है भाई, रेवाड़ी में। फरवरी महीने में ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा में एक और उद्घाटन किया गया था भाई। किस चीज का उद्घाटन किया गया था, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भाई, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। इसका उद्घाटन भी फरवरी महीने में किया गया था। और ये कहाँ पर है भाई, बादशाह झज्जर। ये कहाँ पर है भाई, बादशाह झज्जर। ये भी हरियाणा में है भाई, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भाई। कहाँ पे भाई, बादशाह झज्जर। और 22वां एम्स कहाँ पे खुलेगा भाई, मनेठी, रेवाड़ी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पीएम किसान योजना भाई, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना भाई। पीएम से होता है भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भाई। किसान KISAN, ठीक है भाई। किसान KI से हो गया किसान, S से हो गया सम्मान, N से हो गया निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत घोषणा की गई थी भाई जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं उनको 6,000 रुपये एक साल में दिए जाएंगे भाई, 3 किस्तों में दिए जाएंगे 2-2 हज़ार भाई। कितने रुपए की आर्थिक सहायता, 6,000 की भाई। कितने हेक्टेयर से कम भूमि वाले को भाई, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को भाई। और जो योजना इसकी शुरुआत हुई थी भाई 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी भाई, ये गोरखपुर से हुई थी भाई। गोरखपुर कहाँ पे है भाई, गोरखपुर है भाई उत्तर प्रदेश में, जहाँ से यूपी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ से 4-5 वर्ष सांसद रहे थे भाई। तो यहीं से योजना शुरू हुई थी भाई, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को जो इसकी लॉन्च डेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना भाई। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है भाई, 6,000 की राशि इसको दी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। फरवरी महीने में दिवस मनाया जाता है भाई विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी 2019 को दिवस मनाया गया था भाई, कौन सा भाई, विश्व कैंसर दिवस। फरवरी 2020 में भी मनाया गया है विश्व कैंसर। दोनों दिवस की एक ही थीम थी भाई। थीम कौन सी थी भाई, आई एम एंड आई विल भाई।
अगर ये पूछ लें 2019 की थीम क्या थी, तो भी यही थी भाई, आई एम एंड आई विल। अगर ये पूछ लें 4 फरवरी 2020 को मनाया गया कैंसर दिवस की भी थीम क्या थी भाई, तो ये है भाई, आई एम एंड आई विल भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, नाटो का 30वां सदस्य भाई, नाटो का 30वां सदस्य एक बहुत ही प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन है भाई नाटो। इसको बोलते हैं भाई उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भाई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो 30वां सदस्य बना है, ये कौन सा देश बना है भाई, इसका 30वां सदस्य बना है भाई मैसिडोनिया, मैसिडोनिया भाई, ये इसका 30वां सदस्य बना है भाई। जो नाटो है, नाटो की स्थापना हुई थी भाई 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। कई बार पूछ लिया भाई इसकी स्थापना भी और इसका हेडक्वार्टर भी भाई। अब इसका 30वां सदस्य कौन सा बना है भाई, मैसिडोनिया। पिछली वीडियो में हमने करवाया था अभी, जो मैसिडोनिया है इसने अपना नाम चेंज कर लिया अभी, उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य यूरोप महाद्वीप का ये देश है भाई। नाटो में जो 30 सदस्य होते हैं भाई, इसका मेन उद्देश्य होता है, मान लो अगर एक देश के ऊपर कोई अलग देश हमला करता है तो सारे 30 के 30 देश वो मिलकर उसका सामना करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना भाई सुना होगा भाई, भारत की बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर है भाई स्मृति मंदाना। और ये फरवरी 2019 में भारत की पहली महिला क्रिकेट बनी थी भाई, जिसने T20 का सबसे तेज अर्धशतक बनाया था भाई। T20 का सबसे तेज अर्धशतक बनाया था, किसने बनाया था भाई, स्मृति मंदाना ने, स्मृति मंदाना ने। और इसने जो शतक बनाया था भाई, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था भाई। किसके खिलाफ भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ। और 24 गेंदों में इसने ये अर्धशतक बनाया था भाई। तो पहली भारतीय महिला बनी थी भाई जिसने T20 में सबसे तेज अर्धशतक बनाया था भाई। किस देश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। कितनी गेंदों में भाई, 24 गेंदों में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई COP 13 सम्मेलन, COP 13 सम्मेलन भाई, COP 13 सम्मेलन भाई। ये जो होता है ये सम्मेलन है, ये जंगली जानवरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है भाई। COP 13 सम्मेलन जंगली जानवरों की प्रजाति के लिए ये आयोजित किया जाता है भाई। और ये जो COP 13 सम्मेलन फरवरी 2019 में हुआ था भाई, फरवरी 2019 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था भाई, ये भारत में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था, ये भारत में हुआ था भाई। और भारत में कहाँ पे हुआ था भाई, इसके लिए आपको GGG याद करना भाई, GGG। जी से क्या भाई, गांधीनगर, गांधीनगर शहर है भाई, कहाँ का भाई, गुजरात का। कहाँ पे हुआ, गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पे, गुजरात में। और इसका सम्मेलन की जो थीम थी, वो थीम क्या थी भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भाई, BUSTRAD, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भाई एक पक्षी होता है जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है भाई। ये शरीर से भारी होता है, जो ये मुँह पक्षी होता है उसी की तरह दिखाई देता है भाई। तो ये COP 13 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, भारत में। कहाँ पे भाई, गांधीनगर, गुजरात। इसकी थीम क्या थी भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भाई। COP 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले, अगर ये पूछ ले 2019 में COP 25 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई ये। जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, COP 25 भाई। अब की बार ये 25वां नंबर को आया था भाई, ये दिसंबर 2019 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था भाई, मैड्रिड। कहाँ पे हुआ था भाई, ये मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है भाई, स्पेन की ये राजधानी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई डॉल्फिन जलीय जीव। जो डॉल्फिन है भाई ये एक जलीय जीव है। और भारत के एक राज्य के द्वारा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया भाई। किस राज्य के द्वारा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया भाई, पंजाब। किसके द्वारा भाई, पंजाब राज्य के द्वारा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगर यह पूछ ले भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है, भारत और एशिया महाद्वीप का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया है भाई पटना में। कहाँ पे भाई, पटना। पटना कहाँ की राजधानी है भाई, बिहार की। अगर ये पूछ ले डॉल्फिन दिवस से, विश्व डॉल्फिन दिवस का मनाया जाता है भाई 5 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है भाई। तो पंजाब ने इसको अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। और जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है कहाँ पे खुलेगा भाई, ये पटना में खुलेगा भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई अपना सुवर्ण रेखा बंदरगाह। सुवर्ण रेखा बंदरगाह, तो भाई उड़ीसा सरकार के द्वारा एक नई बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा की गई है भाई। किस राज्य सरकार के द्वारा? भाई उड़ीसा सरकार के द्वारा एक नया बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में? उड़ीसा में। क्या नाम है भाई? सुवर्ण रेखा बंदरगाह। भाई कहाँ पे स्थापित होगी ये उड़ीसा में स्थापित होगी भाई। एक बंदरगाह का और नाम याद रखना भाई अभी, कोलकाता बंदरगाह भाई, कलकत्ता बंदरगाह भाई। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका भी नाम चेंज कर दिया गया भाई। इसका जो नया नाम है वो है भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नया नाम है भाई। कोलकाता बंदरगाह का ये नया नाम है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार। भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा एक नया पुरस्कार शुरू किया गया भाई, जिसका नाम है फुटबॉल रत्न पुरस्कार, और इसकी 2019 में शुरुआत की गई थी और ये फरवरी 2019 में पहला दिया गया था भाई। तो जो भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था भाई? फुटबॉल का एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई, जिसका नाम है भाई सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भाई। तो सुनील छेत्री को भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार मिला था भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सीवर की सफाई वाला रोबोट। सीवर की सफाई वाला रोबोट, तो भारत का पहला शहर ऐसा बना भाई एक जिसने सीवर की सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग किया भाई। सीवर की सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग किया है और ये भारत का पहला शहर बना है भाई। कौन सा? चेन्नई भाई। कौन सा बना है भाई? चेन्नई। क्वेश्चन आ जाए, रोबोट के द्वारा सीवर की सफाई करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है भाई? चेन्नई बना है भाई। रोबोट से संबंधित एक दो क्वेश्चन और है भाई, वो भी रिवाइज कर लेना भाई एक बार। अगर ये पूछ ले, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट, तो ये कौन सा बना है भाई? रश्मि। ये कौन सा है भाई? रश्मि। रश्मि नामक जो रोबोट है भाई, ये विश्व का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट है भाई। अगर ये पूछ ले भाई, रोबोट को नागरिकता देने वाला, रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा है भाई? सऊदी अरब भाई। तो रोबोट के द्वारा शिविर की सफाई करने वाला पहला शहर कौन सा? चेन्नई भाई। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा? रश्मि भाई। उसके बाद है भाई रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश, ये कौन सा बना है भाई? ये है भाई सऊदी अरब भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 भाई। हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019। देखो भाई, हिमाचल प्रदेश की जो राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी भाई। अभी 2019 में, फरवरी 2019 में हिमाचल प्रदेश ने अपने एक दूसरी राजभाषा घोषित करने के लिए एक विधेयक पास किया था, जिसका नाम है राजभाषा विधेयक 2019। तो इस विधेयक के तहत हिमाचल प्रदेश ने अपनी जो दूसरी राजकीय भाषा है वो किसे घोषित किया है भाई? संस्कृत को भाई। किसे भाई? संस्कृत। जो पहली थी वो कौन सी थी? हिंदी। दूसरी कौन सी होगी भाई? संस्कृत। कौन सी होगी भाई? संस्कृत भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वालेस स्मिथ ब्रोकर। वालेस स्मिथ ब्रोकर भाई, इनका फरवरी 2019 में देहांत हो गया भाई। फरवरी 2019 में देहांत हो गया। क्वेश्चन पूछेंगे भाई, मृत्यु को प्राप्त हुए वालेस स्मिथ ब्रोकर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये जलवायु वैज्ञानिक थे भाई। जलवायु वैज्ञानिक थे। इनका संबंध किस क्षेत्र से था भाई? जलवायु वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये अमेरिका के रहने वाले थे भाई। कहाँ के? यूएसए, अमेरिका के ये रहने वाले थे भाई। और इन्होंने जो ये वैज्ञानिक है, इसको एक शब्द का जनक माना जाता है भाई। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था भाई? ग्लोबल वार्मिंग भाई। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका जनक कौन है भाई? कौन इस ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया के सामने लेके आया था भाई? वालेस स्मिथ ब्रोकर भाई। ठीक है भाई, अमेरिका के रहने वाले थे ये। फरवरी 2019 में इनका देहांत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, फुल डोम 3D थिएटर भाई। ये साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है भाई और ये भारत का पहला भाई। क्वेश्चन पूछेंगे, भारत का पहला फुल डोम 3D थिएटर, भारत का पहला फुल डोम 3D थिएटर कहाँ पे खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है भाई? पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है भाई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां पर ये खोला गया है भाई। ये भारत का पहला फुल डोम 3D थिएटर है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई,
सॉरी भाई, ये क्वेश्चन बीच में गलत हो गया। अगला क्वेश्चन अभी, कालिया छात्रवृत्ति योजना। कालिया छात्रवृत्ति योजना आपने देखा होगा 2018 में एक योजना चलाई थी उड़ीसा सरकार ने, किसानों के लिए एक योजना चलाई थी भाई, जिसका नाम था कालिया योजना। कौन सी भाई? कालिया योजना। ये 2018 में चलाई थी उड़ीसा सरकार के द्वारा भाई। अभी जो किसान थे, उन जो किसानों के जो बच्चे थे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए उड़ीसा सरकार ने योजना चलाई भाई, ये कालिया छात्रवृत्ति योजना। अगर ये पूछ ले कालिया योजना का संबंध किससे था? किसानों से। अगर ये पूछ लें कालिया छात्रवृत्ति योजना का संबंध किससे भाई, तो जो किसान थे, इस योजना से जो लाभवंश किसान थे, उन्हीं के बच्चों के लिए योजना शुरू की गई भाई, कालिया छात्रवृत्ति योजना। किस राज्य ने शुरू करी है भाई? ये उड़ीसा ने। दोनों योजना किस राज्य की हैं भाई? ये उड़ीसा की हैं भाई। अगला है भाई, सियोल शांति पुरस्कार 2018। सियोल शांति पुरस्कार 2018, ये 2018 का सियोल शांति पुरस्कार है भाई, ये फरवरी 2019 में प्रदान किया गया था। और ये किसे मिला था भाई? नरेंद्र मोदी भाई। और ये क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट हो लिया एग्जाम में, नरेंद्र मोदी को मिला था भाई ये सियोल शांति पुरस्कार 2018। दक्षिण कोरिया की राजधानी है भाई ये सियोल, तो आपको एहसास हो गया अभी जो पुरस्कार है किस देश का भी है? दक्षिण कोरिया का भाई। और दक्षिण कोरिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भाई, सियोल शांति पुरस्कार है। और ये किसको मिला है भाई? श्री नरेंद्र मोदी को मिला है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ISSF वर्ल्ड कप 2019। ISSF वर्ल्ड कप 2019, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन भाई। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ये निशानेबाजी होते हैं, इससे संबंधित है भाई ये। तो जो वर्ल्ड कप है 2019 से, ये कहाँ पे हुआ था भाई? ये हुआ था भाई नई दिल्ली में। 2019 का ये ISSF वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और इसमें जो पहला स्थान है वो किसको मिला था भाई? भारत को। पहला स्थान किसे मिला था? भारत को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, डिक्के जैन। डिक्के जैन भाई, डिक्के जैन है भाई, इनको सुना होगा आपने, पहले भी चर्चा में रहा था। जो डिक्के जैन है, इनको BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया भाई। डिक्के जैन को भारत का पहला BCCI का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया भाई, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भाई, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1928 में। और इसको विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है BCCI को भाई। और जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई? सौरव गांगुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली भाई। इनसे पहले थे सिक्के खन्ना देख रहे थे भाई। और जो डिक्के जैन है, ये फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल बने थे भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इन्ना जायसवाल। एक लड़की का नाम है भाई इन्ना जायसवाल, इसको एक उपाधि प्राप्त हुई है भाई। कौन सी उपाधि भाई? ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है भाई। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है भाई ये इंडियन एयरफोर्स की भाई। ये लड़ाकू विमान की पायलट नहीं है भाई, ये फ्लाइट इंजीनियर है भाई। अगर ये पूछ ले भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी, तो ये 3 महिलाएं एक साथ चुनी गई थी भाई। एक का नाम था अवनी चतुर्वेदी भाई, अवनी चतुर्वेदी। दूसरी थी भाई मोहना सिंह भाई। तीसरी थी भाई भावना कंठे। इन तीनों को एक साथ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान वो पायलट चुना गया था भाई। तो यह थे भाई फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट जिक्के भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।